प्यारे दोस्तों, शबे मेराज का वाक़या बयान किया जाता है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं और सर से पैर तक चादर ओढ़े हुए सो रहे हैं, यहाँ तक कि दरवाजे की कुंडी भी बंद है। ऐसे में कुदरत की तरफ से फरमान जारी होता है, जिब्रील जाओ ऐलान करो, आज आसमानों को सजाया जाए, निज़ाम कायनात को ठहरा दिया जाए, चांद और सूरज की गर्दिशों को रोक दिया जाए, सितारों की चमक बढ़ा दी जाए, चांद के नूर में इजाफा कर दिया जाए, सूरज की रानायों में इजाफा कर दिया जाए, जन्नत के हुस्न को दोबाला कर दिया जाए। हुराने बहिश्त से कहें कि जन्नत के खूबसूरत जोड़े जेब तन कर ले, जन्नत में जन्नती इत्र का छिड़काव किया जाए और जिब्रील अपने साथ इसराफिल को, मिकाइल को, इजराइल को और उनके साथ 70,000 फरिश्तों को लेकर जाओ। और जिब्रील हेरान की तरफ से जाना, बनु हाशिम की गली में जाना और प्यारा हबीब उम्मे हानी के मकान में चादर ताने सो रहा है, और जाना तो दस्तक ना देना, कुंडी ना खटखटाना, दरवाजे पर आवाज ना लगाना, बस छत को फाड़ना और छत फाड़कर महबूब के कदमों में खड़े रहना और अदब के साथ जगाना और जगाकर कहना, चलो अल्लाह तुम्हारा मुश्ताक है। जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से बुर्राक लेकर आए, बुर्राक लाकर खड़ा किया, उसके बाद छत खोली, छत खोल के अंदर गए। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं कि हुजूर सो रहे हैं, जगाएं तो कैसे जगाएं, कहीं बेअदबी ना हो जाए और तौहीन ना हो जाए। तो ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म होता है, ए जिब्रील मेरे महबूब को ऐसे जगाओ कि उनके तलवों पर अपने लबों को मलो और अपनी पेशानी को मलो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हमारे प्यारे नबी के तलवे पर अपने लब मले और पेशानी मली। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद से जागे अपनी आंखें खोली और बोले, कौन? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर मैं जिब्रील। फिर हमारे प्यारे नबी जिब्रील अलैहिस्सलाम से बोले, क्यों आए हो? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको बुलाया है, चलिए अल्लाह आपका मुश्ताक है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं उठा और फिर मैंने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद अल्लाह के रसूल ने अपने लिबास को जेब तन फरमाया और हदीस में ये भी आया है कि हुजूर ने जो लिबास पहना था उस लिबास पर जन्नत का लिबास पहनाया गया। और फिर हुजूर के सर पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से अमामा बांधा और वह अमामा जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से बांधा, हदीस में आता है कि कायनात यानी इंसानों का वजूद पैदा करने से 1000 साल पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि फरिश्तों, हम अपने महबूब को मेराज की शब अपने दीदार के लिए बुलाएंगे, तो उस वक्त जो महबूब को हम अमामा बांधे वो अमामा तुम अपने हाथों से तैयार करो। तो इंसानों की पैदाइश से 1000 साल पहले वो अमामा फरिश्तों ने अपने हाथों से तैयार किया, और जब फरिश्तों ने अपने हाथों से तैयार किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर उस अमामे को अपने हाथों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर बांधा गया और सर पर सजाया गया। अब हमारे प्यारे नबी अमामा पहनकर 2 रकात नमाज हरम के अंदर पढ़ी। फिर हमारे प्यारे नबी जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ बुर्राक के पास आए और बुर्राक पर बैठने वाले हैं, तो लगाम जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पकड़े हुए है, रिकाब मिकाइल ने थामी है, इजराइल व इसराफील हमारे प्यारे नबी के लिबास मुबारक के किनारे को उठा रहे हैं और हमारे प्यारे नबी बुर्राक पर तशरीफ ले जा रहे हैं। बुर्राक हमारे प्यारे नबी को देखकर खुशी के मारे झूम उठा, लेकिन बुर्राक पर बैठने से पहले हमारे प्यारे नबी रोए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर क्यों रो रहे हैं और रोने की वजह क्या है? तो हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, जिब्रील आज हम बुर्राक पर जा रहे हैं, लेकिन कयामत के दिन हमारी उम्मत को भी क्या सवारियां नसीब होगी? फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपके सदके आपकी उम्मत को भी अल्लाह ताला सवारियां अता फरमाए। अब हमारे प्यारे नबी बुर्राक पर बैठकर मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना होते हैं। एक पैर बुर्राक का वहां पड़ता है जहां पर नजर जाती है और थोड़ी ही देर में मस्जिद अक्सा आ जाती है। हमारे प्यारे नबी मस्जिद अक्सा पहुंचे, फिर अल्लाह ताला की तरफ से सारे अंबिया को हुक्म हुआ, सब अपने अपने मज़ारात छोड़े, आसमान वाले आसमानों से उतरे और मस्जिद अक्सा में आए। मस्जिद अक्सा में हमारे प्यारे नबी के आने से पहले ही 1,24,000 लगभग अंबिया सब मस्जिद अक्सा में जमा हैं। हमारे प्यारे नबी आते हैं, सारे अंबिया कहते हैं, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। हमारे प्यारे नबी के आने की आमद पे सारे अंबिया खुशियों से झूम उठते हैं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुर्राक को वहीं पर बांधा जहां सारे अंबिया अपनी सवारियां बांधते थे। बल्कि हदीस में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पत्थर में अपने हाथ से सुराख किया और बुर्राक को बांधा। हालांकि बुर्राक तो कोई भागने वाला ना था, लेकिन बांधने में भी कोई कुदरत का राज था, और आगे वो राज आपको समझ में आएगा। तो सारे अंबिया खड़े हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम अजान देते हैं। अभी 5 वक्त की नमाज फर्ज नहीं हुई और अभी अजान का हुक्म भी नहीं आया, तो सबसे पहला मुअज्जिन जिब्रील अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में अजान देते हैं और अजान होने के बाद हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं,
मैं इंतजार में था, इतने सब बड़े बड़े हैं, किसको आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि हमारे प्यारे नबी सबसे बड़े थे, लेकिन हमारे प्यारे नबी की आजीजी थी कि कौन आगे बढ़ेगा। और फिर हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं कि जब इमामत का वक्त आया तो जिब्रील ने मेरा बाजू पकड़ा और बाजू पकड़ के मुझे मुसल्ले पर खड़ा किया। फिर अंबिया ने सफ बनाए और सारे अंबिया हमारे प्यारे नबी के पीछे खड़े हुए और फिर हमारे प्यारे नबी ने नमाज पढ़ाए और नमाज हो गई और सब ने नमाज पढ़ ली। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मस्जिद अक्सा में मेराज का जलसा हो रहा है और उस जलसे की सदारत हम सबके आका मुस्तफ़ा जाने रहमत कर रहे हैं और उस जलसे की निकाबत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। अब खुतबा पेश करने की बारी आई। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम खड़े हुए। आदम अलैहिस्सलाम ने अपना खुतबा पेश किया और उन्होंने ने कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे अपने दस्ते कुदरत से बनाया, मेरी दुआ को कबूल फरमाया और मेरी तौबा को भी कबूल फरमाया। फिर नूह अलैहिस्सलाम खड़े हुए। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरी कश्ती को किनारा अता किया और मेरी दुआ को कबूल फरमाया। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे मिस्र के जेल से निकालकर तख्ते यूसुफ और तख्ते मिस्र अता फरमाया। और इसी तरह फिर मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे कलाम का शर्फ अता फरमाया। कोहे तूर पर मुझे अल्लाह ने अपने तजल्लियात का शर्फ बख्शा और शर्फ हम कलाम मुझे अता फरमाए। और इसी तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मौका आता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे खलील बनाया और सातवें आसमान पर मुझे जगह अता फरमाई। जब सब लोग बोल चुके तो उसके बाद हमारे प्यारे नबी की बारी सबसे आखिर में आती है और शदरे महफिल गोया हुए। फिर हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सर पे खत्मे नबूवत का ताज सजाया। अल्लाह सबसे पहले मेरी उम्मत को जन्नत अता करेगा, सब पर जन्नत हराम कर दी जब तक मैं जन्नत में न जाऊं, और सबकी उम्मतों पे जन्नत हराम कर दी जब तक मेरी उम्मत जन्नत में न जाए। अल्लाह ने मुझ पर अपना कुरान आखिरी कलाम नाजिल किया। हमारे प्यारे नबी ने जब ये खुतबा इरशाद फरमाया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप सबसे अफजल और आला है। उसके बाद हमारे प्यारे नबी चले तो चलते वक्त 3 प्याले पेश किए गए। उस प्यालों में दूध, शराब और पानी पेश किया गया। हमारे प्यारे नबी ने दूध का प्याला लिया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हमारे प्यारे नबी से कहा, आपने फितरत को पा लिया लेकिन थोड़ा सा बचा दिया। आका अगर आप पूरा पी जाते तो सारे जन्नत में जाते। आका आपने थोड़ा बचा लिया इसलिए कुछ जहन्नुम में भी जाएंगे। हमारे प्यारे नबी ने कहा, जिब्रील मैं आप फिर से पी लूं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, जो लिखा था वो हो गया। फिर हमारे प्यारे नबी चले। अब फिर बुर्राक पर बैठे और बुर्राक पर बैठने लगे तो बुर्राक ऊंचा हो गया। तो हमारे प्यारे नबी ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा, जिब्रील बुर्राक ऊंचा हो गया। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, कहा यहाँ पत्थर है, उस पर आपको पैर रखना है और पैर रख के फिर चढ़ना है। हमारे प्यारे नबी ने पत्थर पर पैर रखा और कहा के पत्थर पर, बैतुल मुकद्दस के पत्थर पर हमारे प्यारे नबी ने पैर रखा और बुर्राक पर बैठे। और फिर जैसे ही आगे चले तो पत्थर पर पैर रखने की वजह से पत्थर को हमारे प्यारे नबी से ऐसा इश्क हुआ कि वह पत्थर भी हमारे प्यारे नबी के पीछे पीछे दौड़ा और हमारे प्यारे नबी से पत्थर कहने लगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। या रसूल अल्लाह, पैर रखकर मुझे छोड़ के जाते कहाँ हैं? हमारे प्यारे नबी ने पत्थर से कहा, रुको। तो पत्थर वहीं रुक गया और सदियां बीत गई है, ना जमीन पे वापस गया और ना फिर उसके बाद आगे बढ़ा और आज भी वहीं रुका हुआ है, जिसे हम बैतुल मुकद्दस कहते हैं। फिर हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं कि हम आगे बढ़े, पहले आसमान पर गए, दस्तक दी, दरवाजे पे अंदर से आवाज आए, कौन? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, जिब्रील हूँ। फिर अंदर से आवाज आए, आपके साथ कौन है? तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज उन्हें बुलाया गया है। हाँ, अरे पहले ही से तो चर्चे हैं, फिर यह क्यों पूछा जा रहा है? इसलिए पूछा जा रहा है कि आज जिब्रील महबूब के साथ आएंगे तो दरवाजे खुलेंगे, और फिर जिब्रील तो रोजाना आते जाते हैं ना, तो फिर आज ये दस्तक क्यों? दस्तक इसलिए है कि जिन दरवाजों से फरिश्ते जाते थे वह दरवाजे और थे, और जो हमारे प्यारे नबी के लिए बनाया गया था वह दरवाजा और था। यानी आसमान में कई दरवाजे हैं, लेकिन एक दरवाजा मखसूस हमारे प्यारे नबी के लिए बना था कि जब मेराज पर हबीब को बुलाएंगे तो इसी दरवाजे से बुलाएंगे, और ये महबूब के लिए मखसूस दरवाजा था क्योंकि ये दरवाजा किसी और के लिए खुलता नहीं था। दरवाजा खुला। हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं कि हम अंदर गए और फिर हम पहले आसमान पर गए तो वहाँ फरिश्ते थे और एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। तो मुझसे जिब्रील ने कहा, हुजूर इनको सलाम करें, ये आदम अलैहिस्सलाम है।
तो मैंने सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब दिया। सालेह बेटे और सालेह नबी, आप पर भी सलाम। और हम आगे बढ़े, दूसरे आसमान पर पहुंचे तो फिर वहां हमारी मुलाकात दो खालाजाद भाइयों से हुई, ईसा अलैहिस्सलाम से और उनके खालाजाद भाई हजरत यहिया अलैहिस्सलाम से। हमारे नबी ने फरमाया, दोनों जवान हैं और ऐसा लगता है जैसे अभी नहा के निकले हैं। उनकी जुल्फों से पानी के कतरे ऐसे टपक रहे थे जैसे चांदी के मोतियों की तरह खड़ा खड़ा नक्शा, और दोनों बड़े पाकीज़